पुराने भारत की बात है। पश्चिम की ओर स्थित एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था नरवीरगढ़। यह राज्य समुद्र के किनारे बसा था और इसकी हवेलियां, ऊंचे स्तंभों वाले महल और चांदी जैसे समुद्री तट दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राज्य के शासक महाराज अमर सिंह एक बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और लोकप्रिय राजा थे। उनकी रानी रजनी देवी सौंदर्य की देवी और साहस की मूर्ति थी। राज्य में सब कुछ शांत था, लेकिन एक रहस्य जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे, वो था सिंहासन का अभिशाप। कहते हैं नरवीरगढ़ का सिंहासन नालंदा के एक महान तांत्रिक ने राजा विक्रम के लिए बनवाया था। उस तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि जो भी व्यक्ति छल, घमंड या अधर्म के रास्ते से उस पर बैठेगा, वो न केवल अपना राज्य खो देगा, बल्कि अपनी पहचान तक खो बैठेगा। महाराज अमर सिंह इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया। परंतु उनके छोटे भाई राजकुमार युवा नराज, जो वर्षों से युद्ध अभियानों में रहे थे, अब लौट चुके थे और सत्ता की भूख उनके अंदर जहर बन चुकी थी। युवा नराज को यकीन था कि सिंहासन पर उसका हक है। उसने महल के ही कुछ दरबारियों और मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन सामने रानी रजनी देवी थीं, जिनकी बुद्धिमत्ता और सजगता से दरबार की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाती थी। रात के समय एक दिन रानी को एक महल के पुराने हिस्से में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दासी कनक को साथ लिया और वहां पहुंची, जहां पुराने नक्शे, दस्तावेज और सिंहासन से जुड़ी एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक का एक पृष्ठ फटा हुआ था और जो बचा था उसमें लिखा था, सिंहासन के नीचे एक और सिंहासन है, पर वो दिखता नहीं। जो इसे देख ले वही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। रानी को इस वाक्य ने अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने राजा को जगाकर सब बताया। राजा ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और अगली ही रात महल के नीचे बने गुप्त तहखाने में गए। वहां नसन अंधेरे में छुपा था एक रहस्य। एक पत्थर की दीवार को जब उन्होंने धक्का दिया तो पीछे एक और सिंहासन था, सादा, बिना किसी चमक के, परंतु उसके चारों ओर श्लोकों में लिखा था, सच्चे राजा को आभूषण की नहीं, विवेक की आवश्यकता होती है। जो इसे देख ले वह राज्य कर सकता है, चाहे उसका रक्त कैसा भी हो। लेकिन जैसे ही वे बाहर लौटे, पीछे से एक वार हुआ। तलवार की नोक महाराज अमर सिंह की पीठ में उतर चुकी थी। घायल राजा ने घूमकर देखा, वो युवा नराज था। भाई, राजा की सांसें थम रही थीं। तुमने मुझे हमेशा छोटे समझा, युवा नराज बोला। अब सिंहासन मेरा है। राजा बेहोश हो गए। युवान राज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा को दुश्मनों ने घायल किया और वे मृत्यु के द्वार पर हैं और अब वह स्वयं सिंहासन पर बैठेगा। पर रानी रजनी देवी शांत नहीं बैठी। उन्होंने एक योजना बनाई। राजा को गुप्त रूप से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और घोषणा की गई कि रानी 7 दिन का शोक व्रत लेकर महल से बाहर नहीं निकलेंगी। इधर युवा नराज ने सिंहासन पर बैठते ही कई कठोर आदेश दिए। कर बढ़ाया, पुराने सैनिकों को निकाल दिया और अपने वफादारों को उच्च पदों पर बैठा दिया। पर 7वें दिन कुछ अजीब हुआ। रानी महल से बाहर निकली और उन्होंने राज्यसभा में कहा, युवान राज ने जिस सिंहासन पर बैठकर खुद को राजा कहा, वो असली सिंहासन नहीं था। लोग चौंक गए। उन्होंने सभा में गुप्त तहखाने का द्वार खोला और वहां का दूसरा सिंहासन सबको दिखाया। रानी ने आगे बताया कि असली सिंहासन तो वही है और राजा अमर सिंह अब जीवित हैं। उसी समय राजा भी वहां आए, लाठी के सहारे लेकिन दृढ़ संकल्प से। सभा में सन्नाटा छा गया। युवा नराज को गिरफ्तार किया गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आया। जब राजा असली सिंहासन के सामने पहुंचे तो उन्होंने उसके सामने नतमस्तक होकर कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। यदि किसी और में राज्य के लिए बेहतर बुद्धि है तो वह शासन करे। सिंहासन की आंखों में जड़े रत्न चमकने लगे और उस रात सबने देखा, किसी अदृश्य प्रकाश से सिंहासन पर कुछ क्षणों के लिए रानी रजनी देवी का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। सभा में उपस्थित सब लोग समझ गए, राज्य की असली संरक्षक वही हैं। महाराज ने रानी को राजमाता वर्धिनी की उपाधि दी और राज्य के सारे प्रमुख निर्णय उन्हीं की सलाह से लिए जाने लगे। राज्य फिर से सुखी हुआ और नरवीरगढ़ में यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। जिसे सिंहासन दिखे वही सच्चा शासक है और जो उसे समझे वही असली राजा है।